आज 14 नवंबर की शाम है और आज की शाम में अपना आज का अनुसरण प्रारंभ करता हूँ। कई बार तो मैं यह पाता हूँ, यह देखता हूँ कि ये सारी जो वक्तृताएँ हैं, ये मेरे अंदर से निकल ज़रूर रही हैं, लेकिन इनके लिए किसी तरह की तैयारी करने से सब कुछ सतही जैसा लगने लगता है और मानो ये किसी और के लिए है ही नहीं। और मैं किसी और की ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ बना करके, परोस करके, काट करके, छाँट करके, सजा करके, सँवार करके नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें मानो मेरे अपने ही जीवन के अंदर से आ रही हैं और मेरे अपने ही जीवन तक जा रही हैं। ये सारे जो मैसेजेस हैं, इनमें से ज़्यादातर मैसेजेस मानो मेरे अपने लिए ही हैं। और अगर मैं जब भी कुछ सुधार या उन्नति जैसे शब्दों का चुनाव करता हूँ, तो पाता हूँ कि सकारात्मक शब्दों की चर्चा करते समय पहले मेरा ही निराशावाद, मेरी ही उथल-पुथल निकल कर के सामने आ रही है और मेरे ही जीवन की विद्रूप खाइयाँ मुँह फाड़ करके अपना रूप दिखा रही हैं कि पहले मुझे देखो, पहले मुझे देखो। यह सब जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, दिख रहा है, इसका अनुमान तो बहुत पहले से ही लगना शुरू हो गया था, लेकिन यह सब कुछ इतने विद्रूप स्वरूप में आएगा, इसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। और यह सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कभी-कभी मुझे अफ़सोस लगता है कि यह सब जो है, समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। यह मेरा अपने आप को लगातार सुधार के पथ पर पुश किए जाना, धक्का दिए जाना और उम्मीद किए जाना कि सब सही हो जाएगा, या अब मैं बिल्कुल वो क्वांटम लीप ले लूँगा। लेकिन फिर भी ये सही है कि यूनिवर्स से किए गए प्रेयर्स कभी भी मिथ्या नहीं होते, कभी भी असफल नहीं होते और यूनिवर्स के लिए असंभव जैसा कुछ नहीं है, नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है। तो फिर जो डिवाइन क्वांटम लीप जिसकी कल्पना हमने की थी और जिस स्विच वर्ड की हमने चैंटिंग की थी, उसकी चैंटिंग करने के बाद बहुत सारी पॉजिटिव घटनाएँ घटी, लेकिन बहुत सारी अनपेक्षित घटनाएँ भी घटी, जिनके आने से दुःख का अनुभव हुआ। लेकिन एक तरह से यूनिवर्स ने मुझे वो क्वांटम लीप दी और वो क्वांटम लीप दिलवाने के लिए मुझे ये दर्शाया, मुझे ये दिखाया कि देखो, तुम्हारे जीवन में कितनी गहरी खाइयाँ हैं, कितनी अगलीनेस है। इसको तुम समझो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में फ्यूचर में आने ही वाली थी। तुमने क्वांटम लीप ले ली है। अब देखो, फेस करो अपने फ्यूचर को। और जिन स्पष्ट शब्दों में मैं अपनी आत्मा अभिव्यक्ति कर रहा हूँ इस चैनल पे, इसको करने के लिए बहुत अधिक साहस की आवश्यकता है। लेकिन मैं कभी भी डरा नहीं हूँ। आत्म विकास के पथ पर, आत्म मुक्ति के पथ पर मुझे जिन चीज़ों का भी त्याग कर देना पड़ेगा, मैं त्याग कर दूँगा। और जितने कठिन से कठिन पथ का अवलंबन करना पड़ेगा, क्यों ना करना पड़ेगा, मैं कर ही लूँगा। मैं सदा से तपस्वी रहा हूँ, सदा से जप, ध्यान, साधना आदि मेरी अभिरुचि के विषय रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने 5 या 6 माला केतु के मंत्र का जप किया था, क्योंकि मैं हमेशा से हर चीज़ के पीछे एक रिसर्च की भावना लेकर के आगे बढ़ता रहा हूँ। तो जब मैंने केतु के मंत्र का जप किया, केतु के उस मंत्र का ओम किंग केतवे नमः, तो 5 या 6 माला जप करने के बाद अगले 1-2 दिनों में जीवन में भूचाल सा आ गया था। मेरा केतु मेरी कुंडली के मेरे 12वें घर में बैठा हुआ है
और अभी 3-4 दिनों पहले मैंने ओम प्लूम प्लूटवे नमः प्लूटो के मंत्र का जप किया, और आज या कल मैंने ओम यंग यमाय नमः इस मंत्र का जप किया, क्योंकि यम जो है वो भी प्लूटो का ही नाम है, और प्लूटो अंत करने की शक्ति का कारक ग्रह है। प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। अगर मैं अपने जीवन में सब कुछ अपने हिसाब से चाहता रहूँगा तो शायद ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन तब ये जीवन अपने आप से ही, खुद से ही जिस तरह के हिसाब में है उसी हिसाब से मुझे ढल जाना है और उसी को लिपिबद्ध करना है, उसी की ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग करनी है, और उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाना है, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हमेशा बना रहूँगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं जैसा नहीं हूँ वैसा बन जाऊँ, हालांकि कीमत तो चुकानी पड़ती है, दिल टूटता है और अपना विभत्स चेहरा सामने आ जाता है कि जो मैं हूँ वो तो अब तक यूं ही था, असफल, किसी काम का नहीं। और फिर अगर मैं इसी को बचाना चाहूँगा, मैं किसी चीज़ को बचाना क्यों चाहूँगा, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की पथ पर हूँ। अब जो भी मिटता है सो मिट जाए, और जिसको भी जीवन में सामने आना है वो आ जाए। मैं हर प्रकार के परिवर्तन को आत्मसात करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ हर प्रकार की बाधा से गुजरने के लिए। बस मेरा मिथुन लग्न कभी-कभी मुझे स्पष्टता नहीं देता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और शायद ये अस्पष्टता ही ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि वो इस बात को बता रहा है मुझे कि दरअसल जीवन में कुछ भी स्पष्ट है ही नहीं। तुम स्पष्टता क्यों चाहते हो, किसके लिए चाहते हो? तुम अस्पष्टता में अपना काम करो, और जो भी काम सामने आता है उसको करो, और मेरे सामने इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ और मेरे सामने जो भी कार्य आते हैं मैं उनको कर डालता हूँ, और मैंने एक ऐप भी डाउनलोड किया है, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगली वीडियो में। वो ऐप मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन को, क्योंकि मेरे लगन में शनि बैठा है, इतनी हेल्पफुल तरीके से उसको सॉल्व करता है, क्योंकि वो ये नहीं बताता है कि आप 1 घंटा पढ़ाई करो, या आधा घंटा एक्सरसाइज करो, या आधा घंटा योगा करो, या आधा घंटा वॉकिंग करो। वह इस तरह से कहता है कि उठो, टेबल पर जो चश्मा रखा है उसको उठा करके अलमीरा पे रख दो, और वो जो दूसरी बुक रखी है उसको उठा करके उसकी सही जगह पे रख दो। एक एक स्टेप करके बताता है। उठो, बाहर जा कर के टहल करके देखो बाल्टी कहाँ पड़ी है, मग कहाँ पड़ा हुआ है, साबुन कहाँ पर है। इतनी छोटे-छोटे स्टेप्स में, एटॉमिक हैबिट्स की तरह। और मैंने ये किया भी, और जब मैं इसे कर रहा था तो मैं अपने अंदर में उस ट्रांसफॉर्मेशन को घटित होते दिख रहा था जो मेरा प्लूटो मुझे भेज रहा था। मेरी कुंडली में मेरा प्लूटो पहले पड़ता है, इसके बाद यूरेनस पड़ता है, उसके बाद नेपच्यून पड़ता है। तो इस लिहाज से, क्योंकि अक्सर मुझे याद नहीं रहता कि मेरा प्लूटो पहले पड़ा है या मेरा यूरेनस पहले पड़ा है, शायद मेरा यूरेनस पहले पड़ा है, लेकिन जो भी पड़ा है, जहाँ भी पड़ा है, ये तीनों एक लगातार भावों में हैं। और इतना मुझे याद है कि छठे भाव में मेरा राहु अकेला नहीं है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह पाई। मेरी कुंडली में मेरा यूरेनस, मेरा नेपच्यून, मेरे प्लूटो कहाँ बैठे हैं याद नहीं है। मुझे माँ भगवती सरस्वती के श्लोक याद रह गए, लेकिन ओम जय जगदीश हरि की आरती याद नहीं हो पाई। और मुझे भगवान गणपति के लंबे लंबे स्तोत्र कई छंदों के साथ, कई श्लोकों के साथ, दर्जनों की संख्या में एक लगातार याद हो गए, लेकिन भगवान सूर्य का जो सूर्याष्टकम था वो सही क्रम में याद नहीं हुआ। और मुझे माँ काली का जो शंकराचार्य कृत कालिकाष्टक था, विरंच्यादि देवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्य कालिं प्रधाना बभूव अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपम त्वदीयं न वन्दन्ते देवा, वही याद नहीं हुआ क्रम से। जब भी पढ़ता हूँ तो 5 श्लोक ही पढ़ पाता हूँ, और मैं चाहता तो उसके 5-10 पन्ने लिख करके हर जगह पे रख सकता था, ब्लैंक सफ़ेद पेज,
लेमिनेशन भी करवा सकता था, यहाँ तक कि लेमिनेशन नहीं भी करवाता तो 20 जगह पे लिख के रख सकता था, लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाया। और जब मैं त्रिकुटी पहाड़ पर गया था और वहाँ पे माँ मनसा की गुफ़ा में घुसा था, अंदर एक गुफ़ा थी, वहाँ पे माँ मनसा का मंदिर था। मंदिर क्या था, वहाँ पे चट्टानें थीं, उसमें माँ मनसा की प्राण प्रतिष्ठा थी। वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि क्रीम इस बीज मंत्र का जप करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। और एक बार मैंने माँ काली का ध्यान किया, और माँ काली का ध्यान जब मैंने किया तो मैंने उनसे यही पूछा कि माँ काली मुझे कोई एक ऐसा साधन बता दो, कोई एक ऐसा जप जिस जप को करूं तो सारा जप उसी में हो जाए, और जिसको करने के बाद किसी और को करने की ज़रूरत भी ना पड़े, और अगर कुछ छूटा भी है तो उसका अपराध भी ना लगे, वो भी उसी में समाहित हो, छिपा हुआ हो, गुथा हुआ हो। और मज़े की बात ये है कि बात मैं खुद माँ काली से ही पूछ रहा था, जो मेरे इष्ट देवी हैं। उन्हीं के मंत्र जपते समय ये पूछ रहा था, यानी कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ था। और मैं इतना नादान, इतना भोला, इतना सीधा कि मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि ये सवाल मेरे मन में उस समय ही क्यों कौन था। और अगली बार जब फिर कई दिनों के बाद फिर मैंने जब यही प्रार्थना की, तब मुझे स्पष्ट होश आ गया कि माँ काली का बीज मंत्र और माँ काली का ध्यान, माँ काली की पूजा में ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। माँ काली की जो वाइब्रेशन है वो बहुत बड़ी चढ़ी है। वो गॉड ऑफ ऑल गॉड्स हैं मेरे लिए भी और वास्तव में भी, लेकिन उनसे भी बड़ी एक देवी है माँ दुर्गा, जो जिनका वाइब्रेशन इतना बड़ा है कि वो अपने वाइब्रेशन में माँ महाकाली की प्रचंड विनाशकारी शक्तियों को भी, तूफान को, आंधी को भी एनकम्पास कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। और प्रचंड क्रोध वाली विनाशकारी शक्तियों से युक्त लैस माँ काली भी माँ दुर्गा के सामने जाते ही पिघल जाती हैं। इतनी बड़ी है माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा अगर 100 हैं तो जिन माँ पार्वती के मुझे 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए, शतांश के लिए दर्शन हुए थे कि मैं एक पगडंडी पे दिख रहा था कि वहाँ पे एक कछुआ टाइप की कोई चीज़ चल रही थी। कछुआ था या ईंट थी जो सरक सरक के चल रही थी। तो जब मैंने उसको देखने की कोशिश की तो अचानक से वो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना बड़ा हो गया, और मैं डर से काँप गया। ये माँ थी, ये माँ पार्वती थी, जो वहाँ पर शिव के साथ उस सत्यलोक में मौजूद हैं, जहाँ पर कि टाइम का कोई असर है ही नहीं, जहाँ पर टाइम गुजरता ही नहीं है, जहाँ पर समय का कोई असर नहीं है। और जिनसे जुड़ जाने के बाद हमारे जीवन में चाहे जितना भी समय क्यों न गुजरा हो, वो फिर से रिफंड हो जाता है। केवल भगवान शिव और माँ पार्वती के रियल में ही टाइम का कोई असर नहीं होता है, और वहाँ पर टाइम रिफंड हो जाता है। उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और मुझे ध्यान में इस बात के प्रत्यक्ष दर्शन हुए फिर बाद में भी हाल में, कि जो माँ पार्वती हैं वो तो अभी बिगिनर लेवल पे हैं। वो उस सत्ता का, उस ऐश्वर्य का, उस प्रभाव का सिर्फ 1% हैं जो माँ दुर्गा हैं। माँ दुर्गा माँ काली से भी बहुत बड़ी हैं, और माँ दुर्गा माँ पार्वती से भी बहुत बड़ी हैं। धन्यवाद।